बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस फॉर ऑल चैनल की जानब से अपने तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 की आर्टिकल 62 और 63 पे बात की थी। आज हम 63A पर बात करेंगे, जो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। तो आजकल वैसे भी पाकिस्तान के अंदर इस पे अमेंडमेंट के हवाले से बड़ी बात चल रही है और बड़ा बहस और मुबाहिसा चल रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये आर्टिकल 63A क्या है। इससे पहले हमने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के ऊपर जो है तफसीलन बात की थी। सिर्फ आर्टिकल 63A पे अब हम बात करेंगे। आर्टिकल 63A ये है कि जब कोई मेंबर अपनी किसी सियासी जमात से जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आता है और वो मेंबर का पार्लिमान का मेंबर बनता है, वो चाहे सेनेट का हो या कौमी असम्बली का हो या किसी भी सूबाई असम्बली का वो मेंबर बनता है, तो ऐसी सूरत में वो जिस पार्टी से वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आता है उसके साथ वफा करना, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर चलना, ये उसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। और वो किसी भी तरह से क्रॉस फ्लोरिंग नहीं कर सकता, यानी अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, उसमें नहीं जा सकता और किसी दूसरी सियासी पार्टी में शमूलियत अख्तियार नहीं कर सकता जिस पार्टी के टिकट और निशान के ऊपर उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, या फिर इलेक्शन उसने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कंटेस्ट किया लेकिन बाद में उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया असम्बली के अंदर जाके। तो जब उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद वो चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ किसी दूसरी पार्टी को अगर ज्वाइन करता है तो ये भी उसकी मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद बनती है। दूसरी अहम वजह इसमें यह है कि जब भी किसी भी हवाले से वो अपनी जमात की तरफ से जब इलेक्शन लड़ कर आया और वो अपनी किसी एक जमात का बाकायदा मेंबर बन गया, अब उसके बाद वो बंदा अपनी जमात के फ़ैसलों का पूरी तरह से पाबंद है कि उसकी जमात जब फैसला करती है कि उसने वोट में किस साइड पे हिस्सा लेना है, तो वो अपनी जमात के फ़ैसलों का असम्बली का मेंबर जो पार्लिमान के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद है वो पाबंद है। वो फैसले क्या हो सकते हैं और किस हवाले से हो सकते हैं? अगर कोई पार्टी ये डिसाइड करती है कि वज़ीर आज़म के हवाले से या वज़ीर आला के हवाले से किसको हमने वोट देना है, तो वो अपनी पार्टी के इस फैसले का पाबंद है कि वो अपनी पार्टी की मर्ज़ी और मंशा जिसकी बुनियाद पर उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया है उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो वोट कास्ट करे। और अगर वो अपनी पार्टी के फैसले के बगैर किसी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए किसी को वोट देता है या वज़ीर आला के लिए वोट देता है, तो वो पार्टी मेंबरशिप से भी वादा वफा नहीं करता और नायल हो जाता। और इसी तरह जो असम्बली की मेंबरशिप है, उसकी पार्लिमान की मेंबरशिप है, उससे भी वो उसके लिए भी नायल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव किसी टाइम आती है असम्बली के अंदर, तो उस वक़्त भी ये लाजमी है कि वो जिस पार्टी का मेंबर है उसकी पार्लिमानी पार्टी के हदायत के मुताबिक अपना वोट कास्ट करे। अगर वो अपना वोट पार्लिमानी कमेटी या पार्लिमानी पार्टी की हदायत के मुताबिक कास्ट नहीं करता, तो ऐसी सूरत में भी वो डिसक्वालीफाई कर जाता है अपनी सीट के लिए। अब अगली जो चीज़ है, किसी वक्त भी असम्बली के अंदर कोई बजट आता है या कोई तरमीमी बिल आता है, तो उसके ऊपर भी वोटिंग अगर किसी मरहले पर होती है तो उस वक्त भी वो ये पाबंद है इस बात का कि वो अपनी पार्टी के फैसले के मुताबिक वोट कास्ट करे। अगर वो अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट कास्ट नहीं करता या किसी भी तरह से बगावत करता है तो पार्टी के डिसीजन के खिलाफ खड़ा होता है, तो ऐसी सूरत में वो मेंबर असम्बली जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि पार्टी हेड जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन तक या उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसका नामजद करता नुमाइंदा, उसके पास जो है उसकी रुकनीत की मनसूखी के लिए तहरीक करता है और फिर उसको शो काज नोटिस करके उसको जो है, अगर ये बात प्रूव हो जाती है उसने पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट गया है, तो उसकी मेंबरशिप को ख़त्म किया जाता है। अदरवाइज भी आर्टिकल 63 में भी यही है कि किसी वक्त भी असम्बली के अंदर स्पीकर के इल्म में आता है कि ये जो आर्टिकल 63 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन पाई जाती है असम्बली के मेंबरान की, तो वो किसी वक्त भी उन डिस्क्वालिफिकेशन का, उन अफ़ाल का मुर्तकिब हुआ, नेक्ट्स का मुर्तकिब हुआ, तो ऐसी सूरत में असम्बली का जो स्पीकर है वो भी उसकी मेंबरशिप की मनसूखी के लिए तहरीक कर सकता है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 63 है
उसके अंदर जो अमेंडमेंट की जा रही है और क्रॉस फ्लोरिंग के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से गॉसिप चल रही है, तो इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की पार्लिमान क्या अमेंडमेंट लाती है और क्या डिसीजन होता है इस हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जो आज की वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें, अपनी आरा का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। सईद अब्दुल समद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए।